भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का 92 साल की उम्र में देहांत हो गया। वो काफी वक्त से बीमार थे। मनमोहन सिंह के मीडिया सलाहकार संजय बारू ने उनके प्रधानमंत्री कार्यकाल को लेकर एक किताब लिखी, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। ये संयोग ही था कि 2004 में यूपीए की जीत के बाद प्रधानमंत्री का पद मनमोहन सिंह को मिला, जिसकी कल्पना शायद ही कभी उन्होंने की थी। सोनिया गांधी ने इस पद के लिए मनमोहन सिंह को चुना। ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज की डिग्रियां उनके पास थीं और वित्तीय मामलों का एक बड़ा अनुभव भी था। 1980-82 तक वो प्लानिंग कमीशन में रहे थे। 1982 से 85 तक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर रहे। 1991 में वे वित्त मंत्री बने। वित्त मंत्री के रूप में उनका ये कार्यकाल भारत के इतिहास में मील का पत्थर साबित हुआ। 1991 में उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को दुनिया के लिए खोल दिया और देखते ही देखते भारत तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बन गया। पूरी दुनिया में मनमोहन सिंह को इसके लिए सराहा जाता रहा। प्रधानमंत्री का पद उन्हें भले ही संयोग से मिला हो, लेकिन उनकी प्रतिभा और अनुभव ने उन्हें वहां तक पहुंचाया जहां वे इस पद के काबिल समझे गए। उन्होंने पाकिस्तान के साथ शांति की कोशिशें जारी रखी, लेकिन साल 2008 में मुंबई में हुए हमलों से इन कोशिशों को झटका लगा। भारत अमेरिका न्यूक्लियर डील को अंजाम तक पहुंचाना भी उनके लिए परीक्षा साबित हुआ। इस डील पर यूपीए गठबंधन की सरकार से सीपीएम ने समर्थन वापस ले लिया, लेकिन 2009 के लोकसभा चुनावों में मनमोहन सरकार ने फिर वापसी की। मनमोहन सरकार कई अहम कानून भी लेकर आई, जैसे सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और मनरेगा। लेकिन उनका दूसरा कार्यकाल उनके लिए चुनौतियों की बाढ़ भी लेकर आया। उनकी सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। भले ही उन पर सीधे सीधे कोई आरोप नहीं लगे, लेकिन उनके मंत्रियों पर लगे आरोपों पर चुप्पी की वजह से उनकी लीडरशिप पर सवाल उठे। मीडिया में कहा जाने लगा कि उनकी सरकार का रिमोट कंट्रोल सोनिया गांधी के हाथ में है। फिर देश में भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन शुरू हुआ। देश के जंतर मंतर पर अन्ना हजारे के प्रदर्शन ने उनकी सरकार को हिला दिया। अन्ना के आंदोलन में बड़ी संख्या में आम लोग भी शामिल हुए। साल 2012 में निर्भया मामले में भी उनकी सरकार को लोगों का गुस्सा झेलना पड़ा। अपने दूसरे कार्यकाल के अंत में उनकी सरकार लोकपाल कानून भी ले आई, लेकिन 2014 लोकसभा चुनावों में उनकी सरकार वापसी नहीं कर पाई। लगभग 30 साल संसद में बिताने के बाद अप्रैल 2024 में ही मनमोहन सिंह राज्यसभा से रिटायर हुए। मनमोहन सिंह 26 सितंबर 1932 को मौजूदा पाकिस्तान के चकवाल जिले के गाह गांव में पैदा हुए। उनके बचपन के दोस्त उन्हें प्यार से मोहाना बुलाते थे। बंटवारे के बाद उनका परिवार भारत आकर बस गया। उनकी पत्नी गुरशरण कौर इतिहास की प्रोफेसर रही हैं। उनकी 3 बेटियां हैं। मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री बने तो इस बात की खुशी उनके गाह गांव के लोगों में भी थी। पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने उन्हें पाकिस्तान आने का निमंत्रण भी दिया था, लेकिन वे पीएम रहते अपने गांव नहीं जा पाए। हाल फिलहाल तक भी उनके गांव के लोग उन्हें याद करते रहे थे। संजय बारू ने उन पर लिखी किताब में इस बात का जिक्र किया था कि मनमोहन सिंह सुबह जल्दी उठते थे और बीबीसी न्यूज सुनते थे। उनकी इसी आदत की वजह से साल 2004 के दिसंबर में सुनामी को लेकर भारत सरकार अलर्ट हुई। उन्होंने न्यूज से मिली जानकारी के बाद अपने कैबिनेट सेक्रेटरी को उठाया और फिर आपदा प्रबंधन की बैठक बुलाई गई। बतौर प्रधानमंत्री अपने 10 साल के कार्यकाल में उन्होंने 3 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जनवरी 2014 में उनकी आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब पत्रकारों ने उनकी कमजोर लीडरशिप पर सवाल उठाया तो उन्होंने कहा कि वे खुद को कमजोर नेता नहीं मानते। उन्होंने कहा था, मैं नहीं मानता कि मैं एक कमजोर प्रधानमंत्री रहा हूँ। मैं सच में ये मानता हूँ कि इतिहास इस मीडिया या विपक्ष की तुलना में मेरे प्रति अधिक दयालु होगा। राजनीतिक मजबूरियों को देखते हुए मैंने अपनी तरफ से सबसे अच्छा किया जो भी मैं कर सकता था। परिस्थितियों के अनुसार जितना कर सकता था मैंने किया। ये इतिहास को तय करना है कि मैंने क्या किया और क्या नहीं किया।